नमस्कार, बिजनेस समय में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसकी 5वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 10 सितंबर से मेक्सिको के कैनकुन में शुरू हो रही है और जैसे जैसे इसकी तारीख पास आ रही है, इसको लेकर विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। एक और इसके समर्थकों का मानना है कि WTO में रहकर ही भारत विश्व व्यापार में एक अहम हिस्सा रखने का सपना पूरा कर सकता है और दूसरी ओर इसके विरोधी इसे पश्चिमी देशों का हथकंडा बताकर भारत की इसमें हिस्सेदारी के खिलाफ हैं और यही आज का हमारा चर्चा का विषय है। चर्चा के लिए आज हमारे साथ WTO पर चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री हरिंदर सिक्का, प्रेसिडेंट निकोलस पिरामल और आप CII के भी प्रतिनिधि हैं कैनकुन में, और उनके साथ हैं महेश चंद्रा जी जो कि स्वदेशी जागरण मंच से हैं। महेश जी, आपसे साथ शुरू करते हैं। बताइए, आप स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से ही भारत का इसमें हिस्सेदारी WTO में विरोध करता रहा है। क्या कारण है कि आप मानते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है WTO? ये सच नहीं है कि स्वदेशी जागरण मंच WTO में भारत का विरोध करता है। सच ये है कि स्वदेशी जागरण मंच की धारणा हमेशा ये रही है कि WTO का निर्माण जिस डिजाइन से हुआ है उस डिजाइन को समझकर वहां पर हम व्यवहार करें और हम किसी प्रकार का भय खाकर वहां समझौते न करें। क्या डिजाइन है WTO का? आप मानते हैं कि वो इंपीरियलिस्ट है, पश्चिमी देशों का एक हथियार है? निश्चित रूप से द्वितीय महायुद्ध के बाद उन्होंने जो बाजार खोए थे उन बाजारों को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने नया नारा लगाया भूमंडलीकरण का, और WTO उनका ही ऑर्गन है। इसलिए वहां जब हम व्यवहार करते हैं तो इसका ध्यान रखें कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, तो हम ध्यान रखें कि हम वो देश हैं जो यूरोप के नीचे वर्षों गुलाम रहे हैं, और इसलिए यह ध्यान रखते हुए अपनी सॉवरेनिटी का इजहार करना चाहिए, अपनी सॉवरेनिटी को वहां पर रखना चाहिए। और तो आप मानते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है WTO से? सिक्का जी, आप बताइए, क्या ये इंपीरियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये US और यूरोप का एक हथियार है जिससे वो पूरे विश्व पर राज करना चाहते हैं? बहुत हद तक ये सच्चाई है कि WTO को और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो बेसिक फाउंडेशन है, ये जब रखी गई थी तो इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम ने इसके ऊपर एक कमीशन बिठाई थी जिसके ऊपर के जॉन बार्टन, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के जो डीन हैं, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा कानून है जिससे कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को फ़ायदा हो सकता है, इसमें सिर्फ डेवलपिंग नेशंस को खाली नुकसान ही है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी यही कहा था। बट जहाँ तक भारत का सवाल है, हमने ओवर द पीरियड इसी मुद्दे को WTO में से ही फ़ायदा उठाया है या उठाने के हमें ताकत है। तो डर वाली इसमें कोई बात है नहीं, हमें कोई ऐसी कोई पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा कुछ इशू इसमें है नहीं। लेकिन आप मानते हैं चंद्रा जी कि हम एक डर से जा रहे हैं वहाँ पे हमारे, क्या आप ये मानते हैं कि हमें डर लगता है वहाँ से नेगोशिएट करने? वास्तव में हमको डरना नहीं चाहिए। हम इतना बड़ा देश है अपने आप में कि आइसोलेशन में हम आ जाएंगे, मुद्दा ये नहीं है। यदि हमने छोड़ दिया तो WTO आइसोलेट हो जाएगा। आप मानते हैं सिक्का जी कि अगर हमने छोड़ दिया WTO आइसोलेट हो जाएगा, हम नहीं होंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 146 देश मिलके WTO को लेके आए हैं। एक कानून निकला जिसमें के DDR में, दोहा डेवलपमेंट राउंड में, उन्होंने कुछ ऐसा कानून निकाला जो कि इंडिया को सूट नहीं करता था, तो हमने उसमें कंपलसरी लाइसेंस को मुरसोली महाराज ने बड़ा फोर्सफुली डलवाया उसमें। फिर अमेरिका ने देखा कि इसके तो उनकी कंपनीज के हित में नहीं जा रहा, तो उन्होंने उसको ब्लॉक किया। इंडिया बाहर भी जा सकता था, अलग भी हट सकता था, रहते हुए उनके बीच में उनसे संघर्ष करके हमने उनसे कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर अपनी बात मनवा ली है। तो अलग थलग क्यों हैं? हम उनके साथ में रह के इस देश में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। किसने देखा था 25 साल पहले IT को? विप्रो वेजिटेबल ऑयल बनाती थी, इन्फोसिस पैदा नहीं हुई थी। इन्हीं के साथ में मिलके आज हमने 25% एक्सपोर्ट इंडिया का खाली IT से है। सुपर कंप्यूटर्स हमने बनाए हैं तो उनसे कुछ सीख के बनाए हैं। चंद्रा जी, एक दिलचस्प बात यह है कि सिक्का जी भी स्वदेशी जागरण मंच से काफ़ी चीज़ों में जुड़े हुए हैं, काफ़ी अहम भूमिका भी निभाते हैं।
तो ऐसा क्यों है कि इनके जो विचार हैं वो WTO के बारे में वो अलग हैं आपसे? अलग नहीं है। वो ये कह रहे हैं और वो ठीक कह रहे हैं कि मुरा सोलीमारन ये पहले वाणिज्य मंत्री थे जो निडर होकर वहां गए। उसके पहले जितने गए वो डर कर गए और इस कारण से मराकेश में हस्ताक्षर दबाव में हुए। आज जो सिंगापुर इश्यू हमारे लिए फांसी बने हुए हैं, स्वीकार किसने किया उनको? हमारे उस वक्त के वाणिज्य मंत्री चिदम्बरम ने स्वीकार किया उनको। तो हम झुके मराकेश में, हम झुके सिंगापुर में, हम झुके जिनेवा में, हमने अपनी गर्दन ऊंची की सिएटल में और अपनी आवाज ऊंची की दोहा में। और यदि जो हमने दोहा में किया वैसा हम कर सकते हैं तो हमको वहां रहना ही चाहिए और रहकर लड़ना ही चाहिए। और आज अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य आया है कि सारे विकासशील देश इकट्ठे होकर लड़े। तो WTO के भीतर साउथ साउथ कोऑपरेशन को जिंदा करना चाहिए। आप एक तरह से समर्थन भी करते हैं कि जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, जो उनके स्टेप्स हैं वो आप मानते हैं कि ठीक हैं, लेकिन हाल ही में आपने रैली भी करी थी, उसमें आपने काफ़ी इनके खिलाफ नारे लगाए कि WTO में भारत को नहीं होना चाहिए या भारत गलत थिंकिंग से जा रहा है WTO में। तो ऐसा क्यों? ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब ने यह कहा कि WTO में जाइए, वहां पर मराकेश मत दोहराइए, सिंगापुर मत दोहराइए, जिनेवा मत दोहराइए और सिएटल और दोहा में जो हुआ उसके आगे एक कदम कीजिए, हम आपके साथ हैं। सिक्का जी, आप मानेंगे कि ये गलतियां हुई हमसे? देखिए, उस वक्त क्या पोजीशन रही होगी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बट आज आप अलग थलग या कोई डर की बात करके या कोई ये कहे कि हम डर के जा रहे हैं या डर के नहीं जाना चाहिए, आप हमारे नेगोशिएटर्स को डिमीन कर रहे हैं, उनको नीचे दिखाने। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो नेगोशिएटर्स हैं आज के इस सब्जेक्ट को पूरा समझते हैं, इंडिया का किस में क्या हित है, उसकी पास्ट बैकग्राउंड को लेके हम उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें WTO से सिर्फ फ़ायदा है। इस बात से किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच या दूसरा कोई भी इनकी भावना में कोई कमी नहीं होगी जिस भावना से लड़ रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क है। हमें WTO से मिल के फ़ायदा है, अलग थलग रह के आइसोलेशन में रह के फ़ायदा नहीं है। चलिए सिक्का जी, आपका और महेश चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। धन्यवाद मित्र। बिजनेस समय में फिलहाल इतना ही, लेकिन सहारा समय में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।